जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवत गीता की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हम जो प्रातःकाल भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं या सायंकाल में भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उसमें कौन कौन सी कमी होती है, हम कौन सी कमी करते हैं, कौन सी गलती करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में जो भी हम भक्ति करते हैं उसका असर देखने में नहीं आता है। हम अपनी ओर से तो भगवान की भक्ति करते हैं, अपनी ओर से हम जो हमें ज्ञान है उसी के अनुसार हर कोई भगवान की भक्ति करता है, लेकिन गलती कहाँ पर होती है और उस गलती का आगे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जो बताया गया है वही आज की इस विशेष वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के इस कलयुग में आप किसी को भी देख लीजिए, हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई चिंता लगी ही हुई है। कोई इधर से दुखी है, कोई उधर से दुखी है। हाँ, ऐसा है कि कुछ लोग हो सकता है वो सुखी हों, आनंद में हों, लेकिन ऐसे लोग भगवान को मानने वाले होंगे और भगवान को मानने वाले ही नहीं, पूरी तरह से भगवान की भक्ति करने वाले होंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऊपर से तो हंसते खेलते नजर आते हैं, लेकिन उनके जीवन में चिंताएं ज़्यादा होती हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो अब बात यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हम प्रातःकाल भगवान की कैसे कैसे भक्ति करते हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, आप अपना देखिए, हर कोई अपना देख सकता है। तो सुबह के पूजा पाठ में लोग अधिकांश में क्या करते हैं, सुबह लोग धूप दीप आदि करते हैं, अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने वो दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान को सात्विक वस्तु का भोग लगाते हैं। और लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ लोग श्री राम चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ लोग श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ लोग श्री शिव चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग ये पाठ करते हैं। इन सब पाठों में चालीसा में भगवान की स्तुति की गई है, भगवान की बड़ी सुंदर महिमा गाई गई है, लोग ये करते हैं। और कुछ लोग भगवान के कुछ भजन सुन लेते हैं। भगवान के भजन वो चाहे टीवी पर सुने, चाहे मोबाइल फोन पर सुने, वो इतना ही करते हैं। और शाम के समय जब वो भगवान की पूजा आराधना करते हैं उस समय भी लगभग इतना ही करते हैं। सुबह शाम आरती भी कर लेते हैं, तुलसी जी के समीप कुछ लोग दीपक भी जला लेते हैं, सुबह और शाम दीपक भी जला लेते हैं। तो लगभग इतना ही सब लोग करते हैं। तो अब बात आती है कि क्या यही भक्ति है? क्या इतना करने से हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी? क्या हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, इतनी भक्ति करने से क्या वो दूर हो जाएंगे? क्या हमारे दुख दूर होंगे? हमारी मनोकामनाएं इन सब भक्ति के कार्यों को करने से पूरी हो जाएंगी? क्या हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या हम सही ढंग से भगवान की भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ऐसे कई प्रश्न सामने आते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग केवल इतने ही भक्ति के कार्य करते हैं वो वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, आपको शायद ये अजीब लगे, यद्यपि ये सब धर्म कार्य अच्छे हैं, इन सब के करने से भगवान की कृपा मिलती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। सुबह आप ये धर्म कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो दिन अच्छा निकल जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि केवल यही भक्ति है तो ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान की भक्ति तो इससे काफी अलग है। ये भगवान की भक्ति का एक अंग कहा जा सकता है, ये जरूरी है। लेकिन जो भगवान की विशेष भक्ति होती है, असली भक्ति होती है, जिससे दुख दूर होते हैं, जिस भक्ति से भगवान मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जिस भक्ति के करने से भगवान उसी समय हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं, वो भक्ति ये नहीं कही जाती। वो भक्ति तो कुछ अलग ही चीज है जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि भगवान की भक्ति हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कैसे करनी चाहिए। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लोग ये सब कुछ करते हैं, जो हमने पहले आपको बताया है,
पूजा पाठ, धूप दीप आदि करते हैं, किसी भी भगवान के स्वरूप की चालीसा का पाठ करते हैं, जो इतने तक अपनी भक्ति रखते हैं, उनके जीवन में दुख आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब कार्य करने से उनके दुख दूर हो गए, मनोकामनाएं पूरी हो गई, चिंताएं दूर हो गई। ऐसा नहीं होता है। इन सब धर्म कार्यों के करने से जीवन में कुछ असर तो जरूर आता है। हमारे पास हमारे मोबाइल नंबर पर काफी लोगों के फोन आते हैं, उनकी काफी समस्याएं हैं। किसी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही, किसी को अनजाना डर लगा रहता है, अलग अलग चिंताएं हैं, किसी के संतान नहीं हो रही। ये धर्म कार्य वो सब करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन से समस्याएं दूर नहीं होती हैं। उन्हें जैसा फल मिलना चाहिए भगवान की भक्ति से, वो फल नहीं मिलता है। तो कमी तो है। क्या कमी है? हम भक्ति कैसे कर रहे हैं और किस चीज की कमी है, वो तभी पता चलेगा जब हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमें पता चलेगा कि हमें भगवान की प्रतिदिन की भक्ति कैसे करनी है, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आप इसे पूरे ध्यान से सुने। अगर आप श्रद्धा भावना से सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि बिना श्रद्धा भावना के आप कुछ भी सुनते हैं तो वो तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है और भगवान की कृपा भी नहीं होगी। तो श्रद्धा से इस बात को सुनिए जो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आपने प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी भक्ति के कार्यों में क्या करना है? सुबह नहा धोकर आपने पवित्र होना है, आपने साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। यह भी हो सकता है कि आप एक दिन पहले वाले वस्त्र पहने, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। वस्त्र आप एक दिन पहले के पहने हुए भी पहन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर रोज आपने नए वस्त्र पहनने हैं। ये तो बाहरी आडंबर हैं। भक्ति में क्या करना है वो अब आप धीरे धीरे समझिए। आपने नहा धोकर अपने वस्त्र पहन लिए, इसके बाद आपने अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा आराधना करनी है। वो कैसे करनी है? जैसे आप प्रतिदिन करते हैं वो सब कार्य आपने करने हैं। उसमें से किसी को छोड़ने की हम कोई बात नहीं कह रहे हैं। जो आप करते हैं वो सब जरूर कीजिए, लेकिन हमने आपको और कुछ बताना है जिसे आपने अलग से करना है। जो आप प्रतिदिन करते हैं, जैसे आप पूजा करते हैं, वो पूजा आप पूरी श्रद्धा भावना से कीजिए। आपके घर में अगर कोई फूलों के पौधे हैं तो अच्छी बात है, फूल तोड़कर प्रतिदिन भगवान के चरणों में आप जरूर अर्पित करें। नहीं तो बाजार से आप प्रतिदिन एक दिन पहले ही पुष्प लेकर आ सकते हैं, फूल लेकर आ सकते हैं। उन्हें भगवान के चरणों में प्रातःकाल अवश्य चढ़ाना चाहिए। कोशिश यही कीजिए कि घर में कोई आप फूलों के पौधे लगा लीजिए। गमले में आप फूलों के पौधे लगा सकते हैं। भगवान के श्री चरणों में प्रतिदिन पुष्प अर्पित करने से भगवान की इतनी कृपा मिलती है कि जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आप गमले लगा लीजिए या बाजार से पुष्प लेकर आप आ सकते हैं। तो ये आपने करना है। अगली बात, आपने जब भगवान की पूजा आराधना करनी है, धूप दीप जब आप करते हैं, उस समय आपका मन केवल भगवान की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप धूप जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और आपका मन ऐसा है कि रसोई में मैंने ये काम करना है, या मैंने दफ्तर में जाना है, या मैंने वहां जाना है, यहां जाना है। कुछ भी मन में नहीं होना चाहिए। ये सब संसारिक बातें आप मन में लेकर आएंगे तो उस पूजा का कोई फल नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा फल मिलेगा, लेकिन थोड़े से फल से जिंदगी के दुख दूर नहीं होते हैं, कभी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। तो पूजा आराधना कीजिए, पूरा मन उस समय भगवान में होना चाहिए। तो पूजा आराधना आपने की है। अब बात आती है सबसे विशेष। जी हाँ, आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चाहे श्री राम चालीसा पढ़ते हैं, कोई भी चालीसा पढ़ते हैं, पढ़िए, जरूर पढ़िए। लेकिन इसके साथ आपने सबसे जरूरी काम क्या करना है? जी हाँ, वो हम आपको बता रहे हैं, जिसके करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपने भगवान की कथा पढ़नी है। जी हाँ, आपने सुबह भगवान की कथा को पढ़ना है। आपने कौन सी कथा पढ़नी है? आप श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ अपने घर ले आइए, जिसे सुख सागर के नाम से भी जाना जा सकता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में 18 विशेष पुराण आते हैं, जिनमें से श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रतिदिन पढ़ ली, समझ लेना कि वो प्रतिदिन लाखों लाखों यज्ञ कर रहा है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है।
आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने विशेष फल प्राप्त करना है तो आपने उस कथा को पढ़ना ही है। जी हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अगर आप इसको दूसरे शब्दों में समझें तो सुख सागर नाम का एक ग्रंथ आता है। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बिल्कुल आसान भाषा में करके लिखा गया है। तो सुख सागर ग्रंथ आप ले लीजिए, बाजार से वो ग्रंथ 200 या 300 रुपए के बीच में आएगा। प्रतिदिन एक अध्याय का आप पाठ कीजिए, फिर देखिए कि भगवान की कैसी कृपा मिलती है। आपने कुछ अध्यायों का पाठ करना है, उसके बाद आपको पाठ करना नहीं पड़ेगा। आपका मन अपने आप कथा को पढ़ने का प्रतिदिन करने लगेगा। आज आपने पहला अध्याय पढ़ा, कल आपने दूसरा अध्याय पढ़ा, उसके बाद आपका दिल करेगा कि मैं और कथा पढ़ूं, और कथा पढ़ूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को स्पष्ट बताया था कि हे उद्धव जी महाराज, अब मैं इस संसार से जा रहा हूं, मेरी लीला पूरी हो चुकी है, अब मैं अपने वापिस गोलोक धाम को प्रस्थान करूंगा। तो उस समय उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, अब आप तो यहां से अपने धाम को प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाले कलयुग में लोग कैसे आपका दर्शन कर सकेंगे, कैसे आपकी कृपा को प्राप्त कर सकेंगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से स्पष्ट कहा था कि हे उद्धव, आने वाले कलयुग में ये श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ मेरा ही दूसरा स्वरूप है। जो मनुष्य कलयुग में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे, उन्हें मेरी विशेष कृपा सदा प्राप्त होती रहेगी। उन भक्तों की सदा मैं रक्षा करूंगा, उनके घर में सदा मैं सुख शांति आनंद बनाकर रखूंगा। भगवान ने तो इसके बारे में काफी कुछ कहा है। भगवान ने उद्धव जी से श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसमें से कुछ बातें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो सुख सागर के एक अध्याय का पाठ आपने प्रतिदिन करना है। एक अध्याय का पाठ करने में आपको हद से हद 10 या 15 मिनट लगेंगे। वैसे 10 मिनट में एक अध्याय का पाठ हो सकता है, वो भी आराम से करेंगे, पूरी श्रद्धा भावना से करेंगे। अगर आप श्रद्धा भावना से पूरा मन लगाकर पाठ करेंगे तभी उसका फायदा होगा। अन्यथा केवल पढ़ने से आप सोचें कि फटाफट पढ़ लें और पाठ पूरा हो गया, ऐसी कथा से कभी फल नहीं मिलता है। श्रद्धा से पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे तो फल पूरा मिलता है। अब मान लीजिए आप ये सोचें कि आप अपने घर से जल्दी बाहर जाते हैं, सुबह आपके पास समय नहीं होता है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि वो सुबह पाठ नहीं कर पाते, लेकिन आप ऐसा करें कि आप सुबह जब उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठ जाइए। जी हाँ, अगर भगवान की भक्ति करनी है तो कुछ ना कुछ तो अपनी ओर से तपस्या करनी ही होगी। प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वन में जाकर भगवान का नाम लेते थे। राजा महाराजा घर छोड़कर, राजपाट छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए वन में चले जाते थे। लेकिन आज तो घर में रहकर ही आप आधा घंटा पहले उठ जाइए। भगवान की इस कथा का आप सुबह पाठ जरूर कीजिए, फिर देखिए कि भगवान की कैसी कृपा मिलती है। घर में सुख शांति आनंद आएंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी, भगवान हर ओर से रक्षा करेंगे। जीवन की कठिनाइयां, जीवन की समस्याएं अपने आप भगवान दूर करते रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ये सोचें कि सुबह आप पाठ नहीं कर सकते, ईमानदारी से अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पाठ नहीं कर सकते, तो ईमानदारी रखिए। जब आप शाम को घर आते हैं उस समय आप मुंह हाथ धोकर पवित्र होकर पाठ जरूर कीजिए। अगर आपके दिल में भगवान के लिए प्रेम है तो आपको पाठ करना ही होगा। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो पाठ करना ही होगा। वैसे आप किसी और भी पुराण का पाठ कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण हमने आपको इसलिए बताया है कि इसका पाठ करने से सभी ग्रंथों के पाठ करने का पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के सभी रूप और अवतारों की कथा आ जाती है। अगली विशेष बात, ये कथा तो आपने प्रतिदिन पढ़नी है। अब आगे बात आती है कि आपको भगवान का जो नाम सबसे प्यारा लगता है उस नाम का जाप आपने सुबह कम से कम
5 या 10 मिनट बैठकर अपने घर के मंदिर के पास करना है। जी हाँ, अपने घर के मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर कम से कम 5, अधिक से अधिक तो आप 10, 15 या जितना भी समय हो सकता है भगवान के नाम का जाप जरूर कीजिए। कम से कम 5 मिनट उन लोगों के लिए बताया है कि जिनके पास सुबह समय कम होता है। अगर आप सुबह भगवान के नाम का जाप करेंगे, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान के नाम का जाप करेंगे, वही नाम आपको सारा दिन याद आएगा ही आएगा। जिस नाम का आप सुबह जाप कर रहे हैं, भगवान के उसी नाम को आप सारा दिन याद कीजिए। मन ही मन उस नाम का जाप करते रहिए। आप चाहें तो मुंह से बोलकर भी उस नाम का जाप कर सकते हैं। ये आपको करना ही होगा। कोशिश करेंगे तो सब कुछ होता है। पैसों के लिए हम कोशिश करते हैं, संसार की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी कोशिशें हम करते हैं। हो सकता है कि वो हमारी कोशिश सफल ना हो, लेकिन भगवान के नाम को याद करने की कोशिश करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। और भगवान के नाम का जाप आप करेंगे तभी जिंदगी में सफलता के आगे रास्ते खुलते जाएंगे। फिर देखना कि भगवान कैसी कृपा करते हैं। आपको भगवान के नाम का जाप करना ही होगा। इसके बिना जिंदगी में असली आनंद नहीं आ सकता है। दुख दूर नहीं हो सकते हैं, चिंताएं दूर नहीं हो सकती हैं, मुसीबतें, कठिनाइयां, परेशानियां भगवान के नाम के जाप से ही दूर होते हैं। करके देखिए, फिर देखिए कि जीवन कैसे बदलता है, भगवान कैसे रक्षा करते हैं। तो पहले तो आपको बताया है कि आपने कथा पढ़नी है। दूसरा, आपको भगवान के नाम का जाप बताया है। तीसरा, आपने क्या करना है, आपने एकादशी के व्रत रखने हैं। जी हाँ, अगर आप व्रत रख सकते हैं तो आपने एकादशी का व्रत अवश्य रखना है। एकादशी का व्रत 1 महीने में 2 बार आता है। अगर आपने एकादशी के व्रत रखने शुरू कर दिए तो समझ लेना कि आपको सभी व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया है कि हे अर्जुन, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है, अर्थात एकादशी के रूप में मैं स्वयं ही उपस्थित हूँ। इस कारण एकादशी का व्रत सबको अवश्य रखना चाहिए। तो आप एकादशी के व्रत रखिए। एकादशी के व्रत में आपको जरूरी नहीं है कि भूखा ही रहना पड़ेगा। बड़ा आसान व्रत है। आप चाहें तो एकादशी के व्रत वाला भोजन करके भी व्रत को रख सकते हैं। अन्न उस दिन नहीं खाया जाता। वैसे एकादशी का व्रत कैसे रखना है, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी या कहीं और से भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत रखने से जीवन बदलेगा, तकदीर बदलेगी। और जब तकदीर बदलती है, किस्मत बदलती है, भाग्य बदलता है, फिर जीवन में सुख, शांति और आनंद हर समय आते रहते हैं। तो ये तो तीसरी बात हो गई। अब चौथी और विशेष बात, अगर आप करना चाहें तो आपको भगवान की इतनी अधिक कृपा मिलेगी कि आपको लगेगा कि वास्तव में हम तो पहले भक्ति ढंग से नहीं कर रहे थे। आपने क्या करना है, आपने श्री राधा रानी जी के नाम का लिखित जाप करना है। जी हाँ, प्रतिदिन आपने किसी कॉपी पर आपने राधा 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 ऐसे राधा नाम के 2 पेज कम से कम लिखने हैं। लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं, ये 2 पेज होते हैं। आपने 2 पेज कम से कम प्रतिदिन राधा नाम के लिखने हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरा जो भक्त श्री राधा रानी जी के नाम का जाप करता है और लिखित जाप करता है, उसकी मैं सदा रक्षा करता हूं, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करता हूं। श्री धाम वृंदावन में आप जाते होंगे, किशोरी जी के दर्शन आप बरसाना धाम में जाकर करते होंगे। तो उन्हीं श्री राधा रानी जी के नाम को आप किसी कॉपी पर प्रतिदिन घर में लिखिए। फिर देखिए कि श्री राधा रानी सरकार कैसी कृपा करती हैं, कैसी उनकी कृपा आपके ऊपर होती है। करने से होगा, बिना किए कुछ नहीं होता है। श्री धाम वृंदावन में आप कभी कभी जाएंगे, लेकिन वैसे आपने घर में ही रहना है। तो घर में रहकर किशोरी जी को प्रसन्न कीजिए, ठाकुर जी को प्रसन्न कीजिए। जीवन बदल जाएगा, भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये 4 काम आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में भगवान की भक्ति ये होती है। वैसे तो भक्ति में काफी कुछ आता है, लेकिन हमने आपको कम से कम ये 4 बातें बताई हैं। कहने को तो लाखों चीजें भक्ति में आ जाती हैं, लेकिन ये केवल 4 काम आप करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। आपकी समस्याएं दूर होंगी, आपकी कठिनाइयां दूर होंगी। भगवान आप पर कृपा करेंगे। कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, कोई आपका बुरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि भगवान हर पल आपकी रक्षा करते रहेंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी।
और इन सब से बढ़कर जीवन के अंत समय में भगवान की याद, भगवान की कृपा से आ जाएगी और आप भव सागर से पार हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मेरा जो भक्त मेरी आज्ञा को मानता है, मेरे कहे अनुसार अपने जीवन में भगवान की भक्ति करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे चरणों में मन को लगाता है, उसकी सारी संसारिक मनोकामनाओं को मैं पूरी कर देता हूं और जीवन के अंत समय में उसको भवसागर से पार कर देता हूं। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान की भक्ति कैसे करनी है, कैसे प्रतिदिन भगवान को प्रसन्न करना है, काफी कुछ बताया गया है। उसमें से केवल कुछ बातें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे, थोड़ा अपनाइए या कम अपनाइए, कुछ तो करिए। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अन्यथा आप ये सोचें कि केवल धूप दीप करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन जीवन केवल धूप दीप करने से नहीं बदलेगा। भगवान के ऊपर प्रसन्न करने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं आता है। केवल मन भगवान को देना है और भगवान के लिए समय निकालना है। लोग ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा धन देकर भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन नहीं, भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को हमारा मन चाहिए और हमारा समय चाहिए। जिन भगवान ने हमें प्रतिदिन 24 घंटे दिए हैं, उन भगवान के लिए 1 या 2 घंटे प्रतिदिन अलग से निकालना, ये तो हमारा सबसे पहला धर्म है। अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पहले वाले समय में प्रतिदिन लोग ये सब कुछ पूजा पाठ, भगवान की कथा इत्यादि सब कुछ ये करते थे, इसमें मन लगाते थे, तभी वो प्रसन्न रहते थे। पुराने समय में एक घर का सबसे बड़ा कमाता था और 10 लोग खा लेते थे। ये आपने बात आमतौर पर सुनी होगी। और आजकल के समय में घर के सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, फिर भी माँ बाप के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। माया कुछ ऐसे पीछे पड़ी है, लेकिन माया को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करनी होगी, कथा पढ़नी होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप पढ़ेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा, सुनेंगे फल तो भी मिलेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप जब पढ़ते हैं तो आपकी आंखें, आपका मन, आपका शरीर, आपका सब कुछ, आपकी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं। ये कथा पढ़ने से ही होता है। लेकिन अगर आप कथा टीवी पर या मोबाइल फोन पर सुनते हैं तो वो बात नहीं बनती है। उस समय सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगती हैं। और अगर आप किसी संत महात्मा के श्री चरणों में जाकर वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं तो वहां पर भी आप 7 दिन ही कथा सुन सकते हैं, क्योंकि जो आजकल कथाएं होती हैं 7 दिन की होती हैं, बाकी दिन तो आपको घर में ही कथा पढ़नी होगी। इसी कारण हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ये विशेष नियम सबके लिए बताया गया है कि आपने कथा को पढ़ना है, तभी आपका जीवन बदलेगा। कथा सुनिए, लेकिन पढ़िए जरूर। पढ़ेंगे, समय निकालेंगे, फिर देखेंगे कि आप भगवान कैसे चमत्कार करते हैं। हमने इस चीज को अपने जीवन में अनुभव किया है। लाखों लाखों लोगों ने इस चीज को अपने जीवन में अनुभव किया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रतिदिन पढ़ने से जीवन बदलता है, भाग्य बदलता है, जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं और भगवान सदा रक्षा करते हैं। संसार की हर इच्छा भगवान पूरी करते हैं और भगवान से प्रेम भी हो जाता है। श्री राधा रानी सरकार की कृपा से सब कुछ अपने आप संभव होता रहता है। तो आप सब कुछ करेंगे तभी जीवन बदलेगा। केवल सुनने से पुण्य तो मिलता है, लेकिन जीवन तो तभी बदलेगा जब इस रास्ते पर आप स्वयं चलेंगे। तो श्री राधा रानी सरकार की अनंत कृपा से आज की इस सत्संग की वीडियो में आपको ये ज्ञान की बातें बताई गई हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जो कुछ बताया गया है वही आपकी सेवा में हम लेकर आए हैं। तो आप इन बातों को मानेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।